हेलो एवरीवन। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग देखा था कि बेल जार एक्सपेरिमेंट करके कि साउंड किस तरह से ट्रैवल करता है, कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने पे। उसमें हमने ये भी देखा था कि मून पर हम कोई भी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। मून पे क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि मून पे क्या है कि वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, वहां पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो दूसरी बात ये आती थी कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करते हैं। तो अभी के समय में जो एस्ट्रोनॉट है वो तो रेडियो वेव का इस्तेमाल करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन पहले क्या बात ये माना जाता है कि क्या था कि जो एस्ट्रोनॉट जो अपना वहां पे ड्रेस अटायर पहने रहते हैं, तो वहां से एक दूसरे को क्या करते थे कि हेड में जो वो पहने रहते थे वो एक दूसरे को कांटेक्ट करते थे, जिससे एक सॉलिड मीडियम उन दोनों को मिल जाता था और वहां से थोड़ी बहुत बातें एक्सचेंज हो जाती थी। तो हमने ये पहले पढ़ दिया है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। हम लोग साउंड वेव पढ़ लिए कि साउंड वेव कैसा वेव है। तो साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो साउंड वेव में हमको देखने को मिलता है। हम कैसे डिसाइड कर ले कि कौन सा आवाज पतला है, कौन सा आवाज भारी है, कौन सा आवाज बहुत तेज है, लाउड है। तो उन सभी को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है, उन्हीं को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेवलेंथ, आखिर ये वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ को टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वेवलेंथ का अगर हम डिफिनेशन देखें तो वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि दो लगातार कंप्रेशन या रेयर फ्रिक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर एक कंप्रेशन हुआ और यहां पे दूसरा कंप्रेशन, तो इस कंप्रेशन और इस कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेव लेंथ बोल रहे हैं। या फिर दो रेयर फ्रैक्शन के बीच में, ये रहा एक रेयर फ्रैक्शन और ये रहा एक रेयर फ्रैक्शन, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये एक रेयर फ्रैक्शन हुआ और दूसरा दूसरा ये रेयर फ्रैक्शन हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। तो ये वेवलेंथ का पहला डिफिनेशन था कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के टर्म में। दूसरा टर्म आता है कि क्या डिफिनेशन होगा वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। क्रेस्ट क्या होता है कि जो ये हाइट मैक्सिमम ये हाइट होता है, ये जो मैक्सिमम हाइट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो मिनिमम यहाँ पर हाइट होता है नीचे की ओर इसको हम बोलते हैं ट्रफ। जो क्रेस्ट है ये बताता है कंप्रेशन को। क्रेस्ट क्या चीज को बताता है? कंप्रेशन को। और जो ट्रफ बताता है इसको हम समझ सकते हैं रेयर फ्रैक्शन से। किससे समझ सकते हैं? रेयर फ्रैक्शन से। तो यहां पर हम जो डिफिनेशन देखेंगे, दूसरा जो डिफिनेशन है वो क्या बताता है कि दूसरा डिफिनेशन की और अगर हम जाते हैं तो वो बताता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, कि दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ बोलेंगे। यहां पर देखते हैं तो यहां पर एक क्रेस्ट हुआ, दूसरा क्रेस्ट यहां पर, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या बोल रहे हैं? वेवलेंथ बोल रहे हैं। या फिर ये रहा ट्रफ और दूसरा हमारा यही रहा ट्रफ, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? वेवलेंथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेवलेंथ। जो वेवलेंथ होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल कॉल्ड लैम्डा। इस वेवलेंथ के सिंबल को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। अब बात ये आती है कि वेवलेंथ क्या है। तो वेवलेंथ को हम क्या चीज बता सकते हैं? वेवलेंथ क्या है? एक डिस्टेंस जैसा है। तो जब वेवलेंथ डिस्टेंस जैसा है तो इसका जो यूनिट भी होगा वो क्या होगा? मीटर होगा। यूनिट भी क्या होगा? मीटर। अब हम अगले इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। वेवलेंथ क्लियर हो गया कि क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का, कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और उसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की एम्पलीट्यूड क्या होता है। कि जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जब वाइब्रेशन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है कि पार्टिकल एक बार ऊपर जा रहा है, उसके बाद कहाँ जा रहा है? नीचे, फिर कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो यहां से इसका ये क्या होगा? इसको बोलते हैं हम मीन पोजीशन। इसको हम क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन बोलेंगे। तो मीन पोजीशन से वो कितना ऊपर या फिर कितना नीचे जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का अगर डिफिनेशन देखें, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड का डिफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजिशन।
अनडिस्टर्ब पोजीशन क्या है, ये अनडिस्टर्ब पोजीशन और कुछ नहीं क्या है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मीन पोजीशन बोल रहे हैं। इस अनडिस्टर्ब पोजीशन को क्या बोल रहे हैं, मीन पोजीशन बोल रहे हैं। तो ये क्या है, मीन पोजीशन से यानी कि जितना भी डिस्टर्बेंस होता है वो ही क्या है, वही हमारा होता है एम्पलीट्यूड। जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जब देखेंगे तो ये रहा मीन पोजीशन, कि इस मीन पोजीशन से कहां तक ऊपर गया, यहां तक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा कि जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हो गया वो क्या हो गया, हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। यहां पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो यहां पर इसके रिगार्डिंग ये क्या हो गया, हमारा मीन पोजीशन हो गया। तो ये मीन पोजीशन से ये डिस्टर्बेंस हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। आई होप आप लोगों को एम्पलीट्यूड भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड देख लिए। अब अगला हमारा क्या है, एक नोट करने वाली बात है कि जो हम कितना तेज बोल रहे हैं, तेज का मतलब कि लाउड से है और सॉफ्ट से है, कि कितना हम लाउड बोल रहे हैं और कितना हम सॉफ्ट, यानी कि मेरा आवाज कितना मुलायम है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड पे। किस चीज पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। अगला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का अगर हम डिफिनेशन यहां से देखें तो फ्रीक्वेंसी का हमको डिफिनेशन क्या दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कि कितना वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहा है या कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम इस इमेज में देखें तो यहां पर क्या हो रहा है कि 1 सेकेंड में, अगर मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में पार्टिकल कोई यहां से ये ऐसे गया और इतना कंप्लीट किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। यानी कि 1 सेकेंड में कोई भी पार्टिकल कितना वाइब्रेट कर रहा है या कितना ऑसिलेट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, हर्ट्ज होगा। और अगर कोई डिफिनेशन आए कि 1 हर्ट्ज को डिफाइन करना है कि व्हाट इज 1 हर्ट्ज, तो 1 हर्ट्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, 1 हर्ट्ज बोल सकते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। यहाँ पर देखते हैं कि क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, ये भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्रेस्ट क्या हुआ, जो मैक्सिमम हाईएस्ट पोजीशन है उसको बोलेंगे क्रस्ट, जो लोअर पोजीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। जहां पर पार्टिकल पास पास हो उसको बोलते हैं कंप्रेशन, जहां पर पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो उसको क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। तो ये सारा क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रॉपर्टी देखते हैं कि टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड का अगर हम डिफिनेशन देखें तो द टाइम पीरियड क्या है कि टाइम टेकन बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन टू क्रॉस अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अगर दूसरे लैंग्वेज में देखिए तो टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। देखते हैं यहाँ पर डिफिनेशन क्या है, कि डिफिनेशन को अगर हम देखें तो डिफिनेशन ये कह रहा है कि द टाइम टेकन बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कि एक यहां से अगर देखें तो यहां से एक कंप्रेशन है और दूसरा यहां पर कंप्रेशन है, तो यहां से यहां जाने में वेव को जो भी टाइम लगा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। ये टाइम पीरियड का, जब टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा कि, तो टाइम क्या है, एक तरह का टाइम पीरियड क्या है, एक समय का है, तो टाइम का जो यूनिट होता है वही क्या हो जाएगा, इसका भी यूनिट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव था वो कंप्लीट हो गया है, कि वेलोसिटी क्या होता है। तो जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, कि वेलोसिटी या स्पीड क्या है, लगभग लगभग सेम है, बस एक स्केलर है और दूसरा क्या है, वेक्टर है। कि वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड क्या है, स्केलर। लेकिन दोनों ही क्या बताता है कि कितना तेजी से ऑब्जेक्ट चल रहा है। वेलोसिटी बताता है कि कितना तेजी से ऑब्जेक्ट चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि वेव का वेलोसिटी क्या है। तो वेव का वेलोसिटी यानी कि स्पीड क्या है, तो स्पीड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो स्पीड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो वही है कि इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ वेव का, वो हो जाएगा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी ऑफ वेव। यानी कि 1 सेकेंड में कोई वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी को हम क्या बोल देंगे, उसका वेलोसिटी बोल देंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो अब हमको पढ़ना है कि रिलेशन क्या है,
कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है। हमने पढ़ लिया कि एक सेकंड में जो भी जितना बार वेव ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड भी हमने पढ़ लिया। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है? तो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के, यानी कि एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी का, जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है? न्यू। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यू से, और टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेंगे टी से। तो अगर हमको न्यू लिखना हो तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 टाइम पीरियड भी हो जाएगा हमारे पास। तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। वो क्या चीज के बीच में है? तो वो तीनों चीज, यानी कि वेलोसिटी के बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में। हमने तीनों पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक, और तीनों कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम अब यहाँ पर रिलेशन देखने वाले हैं। तो ये रिलेशन कैसे आया कि हम लोग ये जान गए कि वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर डिफिनेशन से अगर हम देखते हैं तो बाय द डिफिनेशन जो वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर किसके वेलोसिटी की बात हो रही है? अब हम पूरे टॉपिक में अभी तक क्या चीज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं? तो वो सिंपल सी बात है कि हम साउंड के वेव के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि वेव के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे वेव वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी लेंगे? वेव का वेलोसिटी। तो वेव का जो वेलोसिटी लेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल भी किसका लेंगे? वेव का, यानी कि कितना डिस्टेंस एक वेव ट्रेवल करता है उसके टाइम पीरियड में। और हम ये भी जान रहे हैं कि जो टाइम लेता है वेव डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो उसके टाइम को हम बोल देते हैं टाइम पीरियड। तो जो वेव होता है वो टाइम जो लेता है उसको हम क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड बोल देते हैं। तो हम डिफिनेशन से ये भी बोल सकते हैं कि जो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, यानी कि वेवलेंथ को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और ये डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड यानी कि टी। यानी कि यहां से जो वेलोसिटी आ गया हमारा, वो वेलोसिटी क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी बाय, यानी सॉरी वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड आ गया। अब हम ये भी जानते हैं कि बाय डिफिनेशन जो 1 टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? अगर यहां पर हम देखें तो वेलोसिटी बराबर लैम्डा बाई टी आ गया। अगर इसको हम सिंपल करके लिखें तो वेलोसिटी बाई लैम्डा इंटू 1 इसको हम 1 बाई टाइम पीरियड लिख सकते हैं। और ये जो 1 टाइम पीरियड है, ये जो 1 टाइम पीरियड है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये 1 टाइम पीरियड है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या चीज से? न्यू से। क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू से। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्या हो गया कि जो वेलोसिटी हो गया वो लैम्डा इंटू 1/t आया, और 1/t को हम क्या लिख दिए? म्यू लिख दिए, फ्रीक्वेंसी। तो यहां से जो हमारा इसका फॉर्मूला आ गया, वो फॉर्मूला क्या आता है कि जो इसका रिलेशन जो आता है वो क्या आता है कि जो वेव वेलोसिटी होगा, यानी कि जो वेलोसिटी होगा वो क्या आ जाएगा? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। यही इक्वेशन क्या कहलाता है? वेव इक्वेशन कहलाता है। और ये सभी तरह के वेव के लिए क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। अब ये हमारा यहाँ तक जो साउंड का प्रॉपर्टी था वो सारा चीज खत्म हो गया कि साउंड के वेव का, सॉरी साउंड का प्रॉपर्टी नहीं, साउंड की वेव का प्रॉपर्टी जो था, कैरेक्टरिस्टिक जो था, वो हमने देख लिया कि एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है। और उनके बीच में हम लोग ने रिलेशन भी देख लिया कि जो फ्रीक्वेंसी होता है 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है, जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये चीज हम लोग चारों में रिलेशन भी हमने देख लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि जो स्पीड होता है साउंड का वो अलग अलग मीडियम में कैसा होता है। तो यहां तक हम समझ लिए हैं कि जो साउंड होता है उसको क्या चाहिए? ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और जितना मीडियम ज्यादा होगा उतना ही स्पीड वो ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो साउंड जब यहां से यहां ट्रैवल करेगा तो उसको पार्टिकल दूर दूर मिलेंगे। लेकिन अगर इस पेंसिल की बात करें तो यहां पर अगर हम इसको टच कर रहे हैं तो ये पूरा क्या है? पेंसिल सॉलिड है, तो सॉलिड में पार्टिकल क्या है? पास पास है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम बेंच पर बैठ के और कान अपना बेंच पर रखें और धीरे से भी आवाज करें, बेंच पर धीरे से भी टैप करें, तो वो आवाज हमको जोर से सुनाई देती है। क्यों? और जल्दी सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी? क्योंकि जो सॉलिड है वो पार्टिकल क्या है? बहुत ही पास पास है। तो जितना पार्टिकल जितना पास होगा साउंड ट्रेवल भी उतना ही स्पीड से करेगा। आई होप क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं यहां पर क्या लिखा है
कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल एट द सेम स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ये तो क्लियर हो गया कि साउंड सेम स्पीड से अलग अलग मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि साउंड को क्या है कि साउंड अफेक्ट होता है बाय मीडियम, कि किस तरह का मीडियम है। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है कि किसमें कितना पार्टिकल है। जिसमें पार्टिकल ज्यादा पास पास साउंड ट्रेवल उतना ही तेजी से उसमें करेगा। तो द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, पहला चीज किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ द मीडियम, कि कितना पास पास पार्टिकल है, डेंसिटी। तो स्पीड ऑफ अ साउंड इज मैक्सिमम थ्रू सॉलिड। तो साउंड का जो स्पीड होगा सबसे ज्यादा क्या चीज में होगा? सॉलिड में होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का जो डेंसिटी है, यानी कि पार्टिकल का मास बाई वॉल्यूम जो रेशियो है, वो सबसे ज्यादा किस में है? सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल बहुत ही पास पास है। दूसरा क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, क्या चीज पे डिपेंड करेगा? मीडियम के टेम्परेचर पे। अब क्या होगा कि मीडियम के टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? तो हम ये भी जानते हैं कि अगर इस सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल को हीट को लेके क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी ये में बदलेगा, और ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल क्या होंगे? इधर उधर ट्रेवल करेंगे। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द साउंड प्रोपगेट्स इजीली। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई भी पार्टिकल के अंदर जो उसके पार्टिकल उस हीट को ऑब्जर्व करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा वो पार्टिकल उतना ही तेजी से ऑसिलेट करेगा और वो आगे की ओर जाएगा। तो इसीलिए जब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कोई भी चीज का बढ़ाएंगे तो उसमें जो स्पीड होगा साउंड का वो भी क्या होगा? वो बहुत ही तेज होते रहेगा। अगला देखते हैं, थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? ह्यूमिडिटी इन द एयर ऑल्सो अफेक्ट द ट्रैवल ऑफ साउंड, कि हमारे हवा में कितनी ज्यादा नमी है। अब इन नमी से क्या मतलब है? तो अगर ऐसे ही अगर हम इस अभी का मौसम समझे तो मान लो कि अगर हम गर्मी का दिन देखें तो गर्मी में क्या होता है कि अगर लू चल रहा है तो उस वक्त ह्यूमिडिटी कम है, लेकिन अगर बारिश आ गया तो उस वक्त क्या हुआ? हमारे सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गया, तो वो पार्टिकल एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो वाटर के जो ह्यूमिडिटी क्या है? वाटर के पार्टिकल्स। तो वो क्या हुआ कि पार्टिकल एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो वो साउंड को ट्रैवल करने में क्या करता है? हमारे लिए आसानी करता है। तो अगर ह्यूमिडिटी ऑल्सो की एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीज, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड भी क्या होगा? इजी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर हम नॉर्मल समझे कि सबसे ज्यादा कहां पर स्पीड से चलेगा तो सॉलिड में, उससे कहां कम जाएगा? लिक्विड में, और सबसे कम कहां पर ट्रैवल करेगा? गैसेज में। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये अगर हम देखें तो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा पार्टिकल का डेंसिटी कहां पर था? सॉलिड में था, उससे कम कहां था? लिक्विड में था, और उससे कम कहां था? गैसेज में था। दूसरा हमने पढ़ा कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो साउंड का प्रोपेगेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। और तीसरा हमने ये भी देखा कि ह्यूमिडिटी भी अगर ज्यादा रहेगा तो साउंड का प्रोपेगेशन भी क्या होगा? बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। आई होप यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि हाँ, जैसे हम समझे कि अगर मैं बोल रहा हूं और एक सिंगर गाना गा रहा है तो दोनों के साउंड का वॉल्यूम तो सेम हो सकता है, लेकिन क्वालिटी क्या है? अलग अलग है। तो ये ऐसी क्या प्रॉपर्टी है साउंड के पास कि सेम मतलब कि दो लोगों की आवाज को अलग अलग पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। तो उसी को हम समझेंगे। जैसे मान लो कि एक आदमी की आवाज है और एक मच्छर की आवाज है, तो अगर हम आप लोगों से पूछें कि एक आदमी और एक मच्छर दोनों में किसका साउंड लाउड है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? ऑब्वियस सी बात है कि लाउड जो साउंड की बात होगी वो किसकी साउंड होगी? आदमी की होगी। क्यों? क्योंकि आदमी जो बोल रहा है वो क्या हो? उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो हमने पहले क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो लाउडनेस को बताता है। तो जिसका ज्यादा एम्पलीट्यूड उसका साउंड भी ज्यादा होगा। लेकिन मच्छर क्या कर रहा है कि भनभना रहा है, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ज्यादा है। और जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसी का ज्यादा होगा पिच। तो यही कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जैसे, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है उसको, वो कौन सा प्रॉपर्टी है हमारा? कि पिच। ये पिच क्या होता है? कि पिच क्या है? पिच डिपेंड करता है कि साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या है। पिच क्या चीज पे डिपेंड करेगा? पिच डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे, कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा साउंड का जो पिच भी उतना ही हाई होगा। दूसरा चीज है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग द साउंड, कि जो ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो आवाज ऑब्जेक्ट कितना बड़ा और छोटा है उस पर डिपेंड करेगा। और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग साउंड, और कौन सा किस तरह का ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे हम समझते हैं कि हमारा वोकल कोड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन क्या है कि अगर एक बॉयज का आवाज और एक गर्ल्स का आवाज कंपेयर करते हैं
तो वहां पर क्या होगा कि हम ये देखते हैं कि जो लड़का का आवाज होता है थोड़ा भारी होता है, और लेकिन जो लड़की का आवाज होता है वो क्या होता है कि बहुत ही हाई टोन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड में क्या होता है कि दो पतले पतले ऐसे स्लिट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। यहां से जब हम बोलते हैं तो हमारे थ्रोट से, हमारे विंड पाइप से क्या होती है, हवा बाहर की ओर आती है, और जब हवा बाहर की ओर आती है तो इन दोनों मेम्ब्रेन को क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो यहाँ पर जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है वो जो मेल के केस में, बॉयज के केस में देखे तो वो थोड़ा ब्रॉड होगा। तो जितना ज्यादा ब्रॉड होगा वो वाइब्रेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कम करेगा, और जितना कम वाइब्रेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस सी बात है कम होगा, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगा तो पिच भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन इन द केस ऑफ गर्ल चाइल्ड ये जो स्लिट मतलब ये जो डिस्टेंस होता है दोनों स्लिट के बीच में वो क्या होता है, काफी नैरो होता है। तो नैरो हुआ तो जब आवाज विंड पाइप से बाहर की ओर आएगा बोलने की, तो जब आवाज बाहर की ओर आएगा तो वो क्या होगा, वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा होगा। वाइब्रेशन ज्यादा यानी कि फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए जो मच्छर होता है उनका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बहुत तेज होता है, इसलिए उनका जो आवाज होता है हमको उतना अच्छा नहीं लगता। तो ये एक बात क्लियर हो गया, तो कि लड़की का जो आवाज होता है हाई पिच होता है, और जो वॉइस का आवाज होता है लो पिच होता है। क्यों होता है वो समझ में आया। दूसरा प्रॉपर्टी है कि दूसरा अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो वो क्या है, टिम्बर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, टिम्बर है। ये टिम्बर को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड इसी को बोलते हैं। कि जैसे मैंने बताया कि एक मान लो कि अरिजीत सिंह गा रहा है और एक मैं बोलने लगूं, मैं गाने लगूं, तो दोनों की आवाज में क्या है, अंतर है। ऐसा क्यों? वॉल्यूम सेम हो सकता है, पहले भी मैंने बताया कि वॉल्यूम सेम हो सकता है, लेकिन जो क्वालिटी है वो अरिजीत सिंह के पास वो मेरे पास कभी नहीं आ सकती। तो इसी क्वालिटी ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं। तो टिम्बर का डिफिनेशन देखें, द टिम्बर और अ क्वालिटी ऑफ साउंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक इन विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट साउंड इफ वी दे इवन सेम पिच एंड एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर उसका पिच भी सेम हो और एम्पलीट्यूड भी सेम हो तो दो आवाज के बीच में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, टिम्बर। मैंने जैसा बताया कि मेरा और अरिजीत सिंह का एम्पलीट्यूड और पिच यानी कि बोलने का जो पैटर्न है उसका, जो बोल रहा है उसका वॉल्यूम सेम हो सकता है, लाउडनेस सेम हो सकता है, लेकिन जो उस क्वालिटी है, जो अरिजीत सिंह के पास क्वालिटी वो मेरे पास नहीं आ पाएगी। तो इसी क्वालिटी ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं, टिम्बर। थर्ड हमारे पास चीज है, जो थर्ड वो क्या है हमारा, लाउडनेस है। कि लाउडनेस क्या है, तो लाउडनेस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि लाउडनेस क्या चीज पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो जिसका देखो यहाँ पर हम ग्राफ से समझते हैं कि ये ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है। इस ग्राफ में हमने देखा कि ये जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, काफी ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लाउड साउंड। लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ये एम्पलीट्यूड क्या है, इस वाले ग्राफ के कंपेयर में ये एम्पलीट्यूड क्या बहुत ही कम है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आई होप ये लाउडनेस भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक था, पहले क्या था, पिच, पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या था, क्वालिटी ऑफ साउंड। और तीसरा क्या था कि लाउडनेस। लाउडनेस किस चीज पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। यानी कि लाउडनेस का सिंपल सा मतलब समझे कि हम कितना जोर से बोल रहे हैं। पिच का मतलब कि फ्रीक्वेंसी कितना हाई होगा, और क्वालिटी तो पता ही है कि मतलब कि कितना हमको सुनने में अच्छा लग रहा है, वो क्वालिटी दो अलग अलग हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो यहां तक हमने ये चीज सारे चीज क्लियर डिस्कस कर लिया कि क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है, कि क्या क्या कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, कि समझ चुके हैं कि मतलब दो साउंड के बीच में हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। आई होप यहाँ तक जो टॉपिक था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि सोनिक बूम क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, व्हाट इज इको। जैसे कि अगर हम मूवी में देखे होंगे कि पहाड़ पे जाता है और चिल्लाता है, कि अगर कोई नाम लेके स्पेसिफिक नाम लेके चिल्लाता है तो वो नाम उधर से रिपीट होके आता है, तो वो क्या है, रिवर्बरेशन क्या होता है, इको और रिवर्बरेशन में अंतर क्या है, ये सारा चीज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।